न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुबीना। मैं तमाम यहाँ आए हुए अवाम से गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी यहाँ से कोई ना जाए, क्योंकि प्रोग्राम अभी खत्म नहीं हुआ है। जो लोग हमें बैठकर फोन कर रहे थे, मैसेजेस डाल रहे थे कि आप लोग खामोश क्यों हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब हम लोग कुछ करने के इरादे से यहाँ आए हुए हैं तो आपको हमारा साथ देना जरूरी है। आप सिर्फ मैसेज करके अपने अपने घरों में नहीं बैठ सकते, और थोड़ी सी धूप लग गई तो आप अपने घर को यहाँ से नहीं जा सकते। मैं बता रहा हूँ, आप खामोश खड़े रहिए। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ खास खुसूसी मेहमानों को बुलाया हुआ था, इसके लिए इस छत का इंतजाम किया गया, वरना हम लोगों को किसी छत की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ धूप में खड़े रहकर अपनी बात को रखने वाले लोग हैं, याद रखिए। तो मैं अपनी बात की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले मेरे स्टेज पर तशरीफ फरमा मेरे दीनी कायदीन का इस्तकबाल करता हूं, साथ ही साथ मेरे जो अपना बिजी शेड्यूल निकालकर जो हिंदू समाज से जो धर्म गुरु लोग आए हुए थे, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम सियासी कायदीन का भी मैं इस्तकबाल करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। आज हम लोग यहाँ पर जमा होने का मकसद, जिस खिंजीर ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, बेशक हमें उसके ताल्लुक से बात करने में देरी हुई, लेकिन ये देरी ऐसे ही नहीं खाली जाएगी, ये देरी दुरुस्ती की जानिब जाएगी। याद रखिए, ये देरी दुरुस्ती की जानिब जाएगी। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ, वो खिंजीर जिसका एक नापाक मुंह से उसने हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम लेकर बेहुरमती की है, इस बेहुरमती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस बेहुरमती को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं एक बात आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं, एक माइकल हार्ट नामे राइटर ने अपनी किताब में लिखा, उसमें पूरी सारी दुनिया के दानिशमंदराना लोग के ताल्लुक से जब उसने लिखा तो उसमें सबसे पहला, सबसे ऊंचा मुकाम, सबसे आला मुकाम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रखा। तो याद रखो, ये हमारे जो के क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, ये लोगों को भी पता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा क्या है। मैं एक साथ सवाल करना चाहता हूं, जिस बेबाकी से एक बुज़दिल शख्स इतनी बेबाकी से इस रियासत कर्नाटक के अंदर, इस शहर बीजापुर के अंदर खड़े होकर एक बात करता है हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, कानून क्या कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, क्यों उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा, मेरा सवाल है। और साथ ही साथ मैं एक सवाल करना चाहता हूं मेरे सरकार से, कर्नाटक सरकार कांग्रेस गवर्नमेंट से करना चाहता हूं। मेरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 6 एमएलए कांग्रेस के हैं, मेरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 6 एमएलए कांग्रेस के हैं, इसमें दो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इसके बावजूद भी ये कुत्ता आज तक अरेस्ट नहीं हुआ, ये मेरा सवाल है अवाम की जानिब से, ये क्यों अरेस्ट नहीं हुआ, आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। मुझे माइक देर से मिला, यहाँ पर तमाम तशरीफ फरमा इज्जतदाराना लोग उनकी बिजी शेड्यूल की वजह से चले गए, वरना मैं तमाम लोगों के सामने, तमाम एमएलए के सामने, मिनिस्टर के सामने इस सवाल को उठाने वाला था कि आप खामोश क्यों हैं, आपके भाषणों से काम नहीं चलने वाला, आपके पब्लिक का दिल जीतने के लिए हम लोग आपको नहीं बुलाए हैं, हम सवाल करने के लिए बुलाए हैं आपको कि अब तक ये कुत्ता अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, यही पड़ोस में तेलंगाना के अंदर एक राजा सिंह नामी कुत्ता वो भी इसी किस्म की जबान वहां पर इस्तेमाल करने के बाद में केसीआर गवर्नमेंट के जब से इमीडिएट स्टेज पर से उतार कर उसे अरेस्ट किया गया। तो बताइए उस पर कौन से सेक्शन लगे हुए थे जो उसको अरेस्ट किया गया और बसुमगढ़ा को छोड़ा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जब अगर एक मुस्लिम एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो कि एमआईएम से हैं, वो सिर्फ 15 मिनट की जब बात करते हैं, 15 मिनट की जब बात करते हैं तो उन्हें अरेस्ट किया जाता है और 40 दिन कस्टडी में रखा जाता है। तो इस कुत्ते को किस बिना पर छोड़ा जा रहा है। मैंने सवाल किया पुलिस डिपार्टमेंट से, तो पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से जवाब आता है कि उस पर ऐसे कौन से कड़े सेक्शन नहीं लगाए गए जिससे अरेस्ट कर सके। उस पर ऐसे सेक्शन को चेक करके बता रहे हैं कि ये वो सेक्शन नहीं है जिसकी वजह से इसे अरेस्ट किया जाए। मैं पूछना चाहता हूं, सेक्शन लगाने वाला कौन है? जब आप सेक्शन लगाने वाले हैं तो आप उसको वो सेक्शन क्यों नहीं लगाते जिससे वो अरेस्ट हो सके? आप उसको वो सेक्शन क्यों नहीं लगाते जिससे वो अरेस्ट हो सके? आप उसे वो कार्रवाई क्यों नहीं करते जिसके वो जेल में जा सके? हम लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट से ये गुहार लगाई थी कि इसे अरेस्ट किया जाए, लेकिन हमारे जिले के मिनिस्टर साहब उसे प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे हैं। दीजिए, बिल्कुल प्रोटेक्शन दीजिए।
जिस पुलिस डिपार्टमेंट को हम अरेस्ट करने की ड्यूटी दे रहे हैं, आप उस पुलिस डिपार्टमेंट को प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल दीजिए, हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन उसे जेल में बिठाकर प्रोटेक्शन दीजिए, उसे जेल में बिठाकर प्रोटेक्शन दीजिए। मैं आए हुए यहाँ पर तमाम कांग्रेसी एमएलए का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने तमाम हमारे बीजापुर के दिग्गज नेताओं के, दिग्गज लीडरों की बात की वैल्यू रखते हुए और हमारे मुस्लिम समाज के जज्बात की वैल्यू रखते हुए यहाँ पर आए। मेरा एक सवाल इन तमाम से है कि आपके किसी मतक क्षेत्र में एमएलए यत्नाल के खिलाफ एक सिंगल एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ? क्या वहां पर कांग्रेस की हुकूमत नहीं चलती या फिर वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी मौजूद नहीं है? आप बताइए मुझे। मैं एक बात उस कुत्ते से कहना चाहता हूं, जिस कदर तू खड़े होकर भाषण मुसलमान के खिलाफ देता है, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हम बर्दाश्त किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। हम वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मैं इससे भी पहले कह चुका हूं कि हम अपनी पार्टियों को, अपने कुर्सियों को किनारे रखेंगे, हम किसी किस्म का सौदा हम लोग नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी महाराष्ट्र में खड़े होकर वो कुत्ता बोलता है कि बीजापुर के अंदर 1.5 लाख औरंगजेब हैं। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।